बैठे हुए थे, सबसे मैंने बात की सर समय है, बोले भाई समोसे ठंडे हो रहे हैं, तो मैंने चलो जल्दी आता हूँ। नमस्कार साथियों, नाम मुकेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट धौलपुर राजस्थान से हूँ और इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। 2 मिनट का समय दे, बस शांतिपूर्वक ताली तुली बंद, बहुत बजा दी। सोच रहे होंगे कि अच्छा आज खुजली भी हो रही है और खुजली आने से पैसा आता है, टेंशन ना लें। 2 तालियों के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। अपने शरीर का उपचार होता है और दूसरों का सत्कार होता है, तो बजा देना दबा के। मेरा अब इसमें भी समय कम है, तो अगर दोस्तों मैं इस काम की बात करूं तो अपना कंप्यूटर कोचिंग और बच्चों के ट्यूशन का काम है मेरा, और उस काम के साथ साथ मुझे भी किसी भाई ने ऐसे प्रोग्राम के द्वारा इस बिजनेस में, जो बाहर बोलते हैं लोग, फंसाया था, मुझे भी फंसाया था। और सच बताऊं, ऐसा फंसा दिया कि कभी सोचता नहीं था यहाँ साइकिल लेके आऊंगा, कार भी आ गई, बाइक भी आ गई और कुछ जमीन भी आ गई गांव में। तो मेरा मानना है कि जिसको मौका मिले 6000 देके फंसने का, वो हाथ जोड़ के विनती है, फंस जाना। इसलिए क्योंकि इसको फंसना नहीं बोलते, कि ऐसे 6-6 हजार तो लोगों ने, एक छोटा सा बर्थडे आता है ना, तो उसमें कुछ तो कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं जो शरीफ आदमी होते हैं, और जो थोड़ा सा दबंग आदमी होते हैं वो तो बात ही छोड़ दो। वो तो इतना पीते कि लास्ट में जाके धक्का मार के भेजना पड़ता है। वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ज्यादा नहीं। भाई 2 मिनट का समय बस, ठीक है। तो मेरी बहनों से भी विनती है मेरी कि काम को समझें। ये आपकी जिंदगी में एक पहला ऐसा कॉन्सेप्ट मिला है जो आपकी पहचान देगा और आपको सम्मान देगा। और घर में, बाहर की बात छोड़ो, दुनिया क्या बोलती है वो बात नहीं है, घर में सम्मान लेना वही बहुत बड़ी बात है। और घर में भी सम्मान, अगर हमारे साथ में जैसे बहुत सारी बहनें हैं, अभी अंसारी बहनों हमारी जो कह रही थी कि इस महीने शायद अगली बार में ना लाख रुपए का पे आउट आएगा उनका, लाख रुपए महीना। और किसी और को तो छोड़ो, 1 लाख रुपए महीना आएगा ना, सबसे पहले तो पति आगे पीछे घूमेगा, वो कहेगा कि भाई अब दुनिया के मंदिर की आरती छोड़ो, घर की आरती कर लो, क्योंकि मामला यही से बनने वाला है। क्योंकि भाई पतियों के पास इतना टाइम है नहीं कि वो डीटीएम कर पाए, वो तो नौकरी करेंगे, और नौकरी से इतना आएगा कि 7 को आएगी, 15 को खत्म हो जाएगी। 15 के बाद में फिर वो यही ढूंढेंगे कि आगे कहाँ से आएगा। और जो डीटीएम करती हुई बहनें, उनका महीने में 2 बार आएगा, और उनको सबको पता है, एक तो 15 तारीख को भी आएगा और 30 तारीख को भी आएगा, खत्म हो ही नहीं पाएगा, बस मन लगा के करना पड़ेगा। और अगर शुरुआत कर दिया सही से, तो उसके बाद में उन बहनों से और उन भाइयों से सावधान रहना जो बहुत जल्दी आपको ये बोलने वाले हैं कि तू फंस गई। हालांकि रियल सिस्टम ये है, अगर फंसने वाली बात करें ना हम, तो बिना फंसे तो जिंदगी बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पूछा जाए ना, तो जो बच्चे पेट में अंदर होते हैं ना, वो जिस दिन उनकी शुरुआत होती है, रियलिटी में बात करें तो उस दिन वो फंसते हैं, और उसके बाद में वो अपनी मौत से लड़ते बाहर आने के लिए, और उनको बोलते हैं फंसते हैं। और उसके बाद में जैसे ही वो इस धरती पे आ जाते हैं, उसके बीच में बहुत सारे कमजोर भी होते हैं जो पेट से बाहर ही नहीं आते, वो अंदर ही मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। और उसमें से हमारे डीटीएम में भी बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनका जन्म हो गया होगा, डीटीएम ज्वाइन कर लिया होगा, लेकिन गर्भ से बाहर ही नहीं आए, वो अंदर ही मर गए। इसका मतलब बिजनेस को शुरू करके समझ ही नहीं पाए हो। तो अगर ऐसा कोई छोड़ दे तो समझ लेना कि वो दुनिया नहीं देख पाया, दुनिया से पहले वो समझ गया, इस बिजनेस की सुगंध तक भी नहीं जा पाया, उससे पहले वो मर गया, प्रकृति के डर की वजह से, दुनिया के डर की वजह से। तो
ऐसे ही से अगर बाहर आ भी गया तो समझ लेना उसके बाद में भी बहादुरी, फिर भी वो फंस गया। 5 साल तो बड़ी मस्त जिंदगी जिएगा, जब तक उम्र 5 साल होगी कोई टेंशन नहीं होगी। खुद दबा के मम्मी पापा हाथों में ले लेके घूमते हैं, जो जी आए वो खवाते हैं उसको, ये ले टॉफी, ये ले आइसक्रीम, ये ले वो, ये ले, और बड़ी मस्त जिंदगी होती है। 5 साल के बाद जैसे स्कूल में एडमिशन होता है फिर कहता है फंस गया, क्योंकि दो 3 बजे तक भूखा अपने हाथ से सोचता क्या खाऊं मैं, और खाना भी नहीं आता। और उसके बाद में जब टीचर का डंडा भी बजता है असली तो वो फिर फंसता है। उसके बाद में फिर वो जब 10वीं पास भी कर लेता है जैसे तैसे, उसके बाद में फिर जब शुरुआत करता है नौकरी की, फिर कहता है अब फंस गया, क्योंकि नौकरी करेगा दुनिया भर की सुनेगा, 8 घंटे 10 घंटे करेगा, गालियां जितनी बॉस चाहेगा उतनी देगा, उसके बाद भी हमें करना पड़ेगा। चलो वो भी झेल लेता है। उसके बाद में फिर एक बार फंसता है जिस दिन उसकी बारात जाती है। उसके बाद में बारात में भी एक हमारे दोस्त थे, वो किस्सा बता रहे थे कि बारात में 2-3 तरह के लोग डांस कर रहे थे। एक तो मतलब कवारे डांस कर रहे थे, शादीशुदा कवारे को पूछे भाई तू क्यों डांस कर रहा है, बोले मैं तो इसलिए डांस कर रहा हूँ मेरी भाभी आएगी। शादीशुदा को बोला भाई तू क्यों डांस कर रहा है, बोले मैं तो इसलिए डांस कर रहा हूँ कि ये भी ऐसी तैसी कराएगा वो। तो फंसते तो फिर भी है। इस 6000 से कोई नहीं फंसता, इससे तो वो फंसता है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। और नहीं तो इसको लगाने के बाद हमें एक अमृत जैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अमृत पान जैसे, जिसको गिलोय बोलते हैं। पपीते का जूस होता है, आंवले का जूस होता है, और नौनी होता है, त्रिफला होता है, जामुन करेला होता है, जो आज के समय में बहुत जरूरी होता है। अगर जिन प्रोडक्टों को हमने लिया तो शायद हम आए दिन जो डॉक्टरों के पास जाते हैं उससे हम बच सकते हैं। और विशेष जरूरत है हमारी बहनों को, क्योंकि इनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सुबह सुबह उठते ही सुबह किचन में लग जाएंगे, दे रगड़ा उन बर्तनों को साफ करते करते, और जब सारा कुछ हो जाएगा ना, जब खाना बन जाएगा, फिर उसके बाद में बच्चों को खवा देंगे, फिर उसके बाद में पति देव को खवा देंगे, फिर सास ससुर को खवा देंगे। उसके बाद में घड़ी देखेंगे तो 3 बज गया होगा। तब तक पेट में अंदर हीमोग्लोबिन, मेटाबॉलिज्म, ये वो, आंख वाँख सब उल्टा पुल्टा होने लगते हैं। वो कहते हैं भाई अब क्या रहा, अब तो कहानी खत्म हो गई। उसके बाद दूसरे दिन कहेगी मेरा कमर दर्द कर गया, मेरा पेट दर्द कर गया, मुझे उल्टियाँ आ गई, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो समय पे खाना चाहिए था वो खाया नहीं। हमारी कंपनी ने सोचा कि भाई शॉर्टकट बना दें, क्योंकि आजकल शॉर्टकट है ना, गिलोय, आंवला, त्रिफला, जामुन, करेला, बहुत सारी विटामिन का एक जूस बना दिया है। बोले चलते चलते दौड़ते उसमें सास ससुर की टेंशन नहीं है, पति देव की टेंशन नहीं, ढक्कन मारने तो 4200 रुपये का आए थे, 10,000 का आए, और ढक्कन मार के अपनी बॉडी शॉडी बना लेंगे बढ़िया सी। तो ऐसे ही बहुत सारी बात है बताने के लिए। अगर इस व्यापार की बात करो तो यही सब करते करते इस बिजनेस से 8 लाख रुपए पिछले साल उठाया था, करीब 10 लाख रुपए इस साल उठाने जा रहा है। और काम की बात करो, अगर हमें पूछे कि सर करते क्या है, तो रियल में बात करूं तो हमारे पास जवाब ही नहीं कि हम करते क्या है। तो रियल में कुछ करते नहीं है। आज सुबह से मैं भाई को पूछ रहा था, मेरे भाई आज सुबह से हमने क्या किया। इससे पहले हम जब जॉब करते थे ना, तो हमारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारियां थी बहुत सारी। और जब हम कोचिंग बिजनेस में थे, बहुत सरदर्दी थी, किराया ये वो फलान का। और इसमें आज सुबह से मैं भाई को पूछ रहा था, अभिषेक भाई को, मेरे भाई आज हमने क्या किया है, बोले हमें खुद ही नहीं पता क्या किया, बस घूम रहे हैं ऐसे ही। तो घूम के भी यहाँ पर बहुत सारे पैसे कमाए। और सबसे बड़ी आवाज, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। हमारे आज यहाँ आप सबको इकट्ठा किया है, इस सब के लिए जो ये सारा प्रोग्राम जिनकी बदौलत किया है, एक बार उनके लिए भी जबरदस्त ताली। हमारे मेंटर है दिलेंद्र के लिए, क्योंकि उन्हीं का एक सुविचार था जिन्होंने इस बिजनेस में हमें लाया था, और आज खुशी अपार रहती है हमारी।
उनकी बदौलत है। अभी कुछ दिन पहले, वो 2-4 दिन पहले बात हो रही थी, हालांकि उनका लेवल तो 10th चल रहा है, जहाँ पर सिंगल चेक 10 लाख रुपए का आता है। लेकिन अभी कल परसों दिन हमारी बातचीत हो रही तो सर ने कहा कि भाई एक छोटा सा चेक आ गया है। मैं सोचा 2-4 हज़ार का आ गया होगा। फिर मैंने कहा सर कितने का आ गया है? बोले एक छोटा सा आ गया है। मैंने कहा फिर भी कितने का आ गया है? वो ज्यादा नहीं, 2,80,000 का आया है। 2,80,000 का है। मैं 2,80,000 का जिस दिन मेरा आया तो मैंने 4,000 के समोसे खिलाए थे सर। उन्होंने कहा क्या चाहते हो? मेरे खिलाने पड़ेंगे। तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 हज़ार 5,000 जितने नोट में इकट्ठे कर लेना, सारे समोसे मेरे हैं। तो इन्हीं की बदौलत है ये प्रोग्राम रखा गया। और माता रानी से, परमात्मा से हम ये गुजारिश करें कि हमारे साथ जो भी भाई बहन आज जो समोसा खा के जाए, उनके दिमाग में समोसा हमारा प्लान लेके जाए और आगे जाके सभी के घरों में ये लाखों रुपए के चेक जाएं और फिर उसके बाद वो कहें कि सर एक छोटा सा आया है, मन करे तो समोसे हमारे भी खवा देंगे। तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारी परेशानियां भी हैं सर। रियल में बात करें ना तो आज इस बिजनेस की जरूरत है हर इंसान को, क्योंकि हमारे भारत देश में एक अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। या तो बेरोजगार या कम सैलरी वाले लोग, बेरोजगार या कम सैलरी, दोनों ही बेरोजगार मान के चलो। जिनकी कम सैलरी है वो रोजगार वाले नहीं है, वो भी बेरोजगार है। तो हमें एक ऑप्शन मिला है जिसमें हमें अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का और अपना जिगर दिखाने का एक मौका मिला है। बहुत सारे हमारे साथ में भाई और बहन ऐसी हैं जिनके अंदर कौशलता कूट कूट के भरी हुई है। उनका ज्ञान, उनका नॉलेज, उनका टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। अगर उनका मौका दे दिया जाए ना तो वो लाखों रुपए छाप सकती हैं। और हमारे बीच में बहुत सारे भाई और बहन आने वाले कुछ साल में प्रमाण करने जा रहे हैं कि उनके घर में शायद अगर बहनें हैं ना तो वो अपने पतियों को कार गिफ्ट करेंगे और भाई हैं तो वो अपनी वाइफ को कार गिफ्ट करने वाले हैं। सिस्टम जान रहा है सर। हाँ ये जरूर है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। पता है कैसे? सेम कोई सोचते यार जब 10 सालों से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होने वाला है। सेम वही हाल हो रहा है। एक ट्रेन जो थी, ट्रेन उसको ट्रेन की पटरी से उतार के खेत में छोड़ दिया था तो खेत में उसका टैलेंट कहाँ काम करेगा। और सेम हमारे बीच में जो ट्रेनें बैठी हुई होंगी, चाहे वो भाई या बहन होती है, वो एक खेत में वहाँ पर बहुत बड़ा मिलने वाला नहीं है। वो जिस दिन उनको ट्रैक मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, उस दिन उसकी रफ्तार बता देगी कि इसके अंदर कितना दम था। और ये हमारा एक ट्रैक है, एक प्लेटफॉर्म है और ये अपनी सारी ट्रेन है। एक ट्रैक पे डाल दो, महीने का 1 लाख भी आएगा, महीने का 2 लाख भी आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी प्राणी को विराम देता हूँ, क्योंकि गुरु जी हमारे बैठे हुए हैं और अगली इनकम उनकी 8 लाख का सिंगल चेक होगा। मुझे भी लेना है तो कुछ फॉर्मूले मुझे भी चाहिए। थैंक यू, लव यू।